हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 79। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट है, साइंस की वर्कशीट है आपकी। और डेट रहेगी 29 जनवरी 2021। ठीक है। और आज की वर्कशीट में बच्चों हम एसिड, बेस और सॉल्ट, यही चैप्टर हम अपना रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है। और आज का जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। Two statements are given in this type of question. One is assertion and another one is reason. तो देखिए इसमें two statements given होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी, जिसमें एक जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो होती है assertion, ठीक है। और सेकंड जो स्टेटमेंट होती है वो होती है आपकी रीजन। असर्शन जो स्टेटमेंट होती है वो क्या है? इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, फैक्ट हो सकता है, सिंपल स्टेटमेंट है, कोई ओपिनियन हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली ट्रू। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो है क्या हो, ये ट्रू रहे। नेक्स्ट देखिए रीजन, a statement supposed to justify the assertion but not necessarily true. So reason जो है वो एक स्टेटमेंट होगी जो कि जस्टिफाई कर सकती है जो हमारे पास assertion है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। So select the correct answer to these questions from the course A, B, C and D given below. ठीक है। So देखिए both A and R अगर true हैं and R is the correct explanation of the assertion, तो आपका आंसर A रहेगा। बी क्या होगा? बोथ ए आर जो है ट्रू है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? असर्शन की, तो आंसर आपका बी रहेगा। सी क्या है? ए जो है वो ट्रू है बट आर इज फॉल्स। और डी क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको। एग्जाम्पल में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन आपको गिवन है the waste from a paper factory contains a high amount of hydrochloric acid. We should treat the waste with a strong base before disposal to make it safe. जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक पेपर फैक्ट्री है जिससे कि क्या निकलता है, जिससे कि वेस्ट निकलता है और उसमें हाई अमाउंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। सो वी शुड ट्रीट द वेस्ट, हमें जो वेस्ट निकल रहा है उसको हमें स्ट्रॉन्ग बेस से क्या कर देना चाहिए? डिस्पोजल करने से पहले उसको ट्रीट कर देना चाहिए ताकि वो जो है सेफ हो जाए, जो वाटर है वो सेफ हो जाए जहां पे भी हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। रीजन दिया गया है ट्रीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए देन इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, तो जो एसिड का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो ये बिल्कुल जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और जो रीजन है वो भी इसको जस्टिफाई कर रहा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? असर्शन की, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए रहेगा। जस्टिफिकेशन फॉर द आंसर, तो इसमें जस्टिफाई हम कैसे करेंगे? देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उसको जो वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या होता है? आयनाइज फॉर्मिंग हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन। तो जब HCl है उसको जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन बनते हैं और क्लोराइड आयन जो है वो निकलते हैं। दस इट इज एन एसिडिक। अब हाइड्रोनियम आयन अगर बन रहे हैं इट मीन्स क्या है कि ये क्या है? ये जो है एसिडिक है। ठीक है। HCl क्या है? ये एसिडिक है। एंड इसको हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ अ बेस। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस से ही हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रिएक्शन क्या होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl बनेगा एंड वाटर जो है वो बनेगा। सो द करेक्ट जो आंसर है दैट वुड बी ए। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको जो असर्शन गिवन है वो है द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। जब भी हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे स्लोली जो है क्या करेंगे? स्लोली ऐड करेंगे और कांस्टेंट स्टरिंग के साथ उसको हिलाते रहना होता है। इसका रीजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्चुअली जो ये प्रोसेस होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो असर्शन स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है और हमारा रीजन भी करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन को कंप्लीट जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ये बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है।
both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. Second question करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस बट नॉट एन अल्कली। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है बट ये अल्कली जो है वो नहीं है। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारी जो है गलत है, फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बेस है बट ये अल्कली भी है क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। वाटर में आपने रिएक्शन पढ़ी है, कैल्शियम ऑक्साइड आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ट लाइम फॉर्म होता है क्विक लाइम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगी? यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, असर्शन आपको गिवन है, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद डिस्टिल्ड वाटर। जब हम कलर जो है लिटमस पेपर का चेंज नहीं होता जब उसको डिस्टिल्ड वाटर के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर जिसकी पीएच जो है वो कितनी होगी? 7 होती है और 7 पीएच पे कलर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ट्रू है। उसके बाद देखिए रीजन क्या दिया गया है, लिटमस पेपर इज यूज टू फाइंड वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो जो लिटमस पेपर है उसका यूज हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इसमें जो है ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो रीजन है ये असर्शन को जस्टिफाई ही नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एक्चुअली बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में हम वाई है, क्यों ऐसा हुआ, तो इस तरह की जो है हम रीजनिंग करके देख लेते हैं कि क्या उसको वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। नंबर 4 दिया गया है, HNO3 नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रीजन क्या दिया गया है? अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ट्रू है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है वो डिसोशिएट करते हैं, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये भी आपका रीजन भी क्या दिया गया है? वो ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 5 है, एसेसन सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन। जो सॉल्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन से। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। एंड रीजन है सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें assertion given है on adding H2SO4 to water the resulting aqueous solution get corrosive। तो जब हम वाटर को H2SO4 को ऐड करते हैं वाटर में तो उसका जो रिजल्टिंग aqueous solution है वो कोरोसिव होता है। तो देखिए जो H2SO4 है वाटर में ऐड करने के बाद भी उसका जो बिहेवियर है वो कोरोसिव रहेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन दिया गया है, हाइड्रोनियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोसिव एक्शन। तो जो H2SO4 है इसके अंदर जो हाइड्रोनियम आयन होंगे, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कोरोसिव नेचर के लिए। तो ये भी इसका जो है ट्रू हो जाएगा रीजन भी, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हमने यहाँ से किया कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड आपके जो है दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। थर्ड आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी होगा। फोर्थ का आंसर आपका ए होगा। फिफ्थ का आंसर आपका बी होगा एंड सिक्स्थ का आंसर जो होगा आपका वो ए हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन असर्शन की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।